अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 में से दूसरा लेक्चर है। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायो की शाखें। याद रखिए कि बायोलॉजी कोई छोटा इल्म नहीं है। दुनिया के अंदर लाखों जानदार पाए जाते हैं और उन जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वैरायटी है। उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके मोड्स ऑफ लोकोमोशन और उनकी बॉडी की बनावट, उनके रहने के तरीके, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो बायो की कोई भी इंसान बायो का सारा इल्म यानी सारे जानदारों के बारे में हर चीज़ नहीं पढ़ सकता, इसलिए बायोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेज में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ अहम ब्रांचेस देखते हैं। सो पहले नंबर पे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने क्या चीज़ पढ़नी है? इसके अंदर हम पढ़ना तो जानदारों को ही है, क्योंकि बायोलॉजी की ब्रांच है। पढ़ना जानदारों के ही है, लेकिन जानदारों के किस स्पेसिफिक हिस्से को? मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक्चुअली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। लिविंग जानदारों की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर करना। मिसाल के तौर पे हम किसी ऑर्गेनेली को स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनेली का आपको पता है कि ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, कई सारे, ये सारे ऑर्गेनेली है। अगर हम इनको मॉलिक्यूल्स यानी इनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें, दिस विल बी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दुनिया की हर चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर ही बनी हुई है। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं कि एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल बनाना है और फिर मॉलिक्यूल से बाद के अंदर ऑर्गेनेली बनेंगे, सेल बनेंगे। तो किसी ऑर्गन को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना, जानदार को पढ़ना, उसके ऑर्गन को पढ़ना, उसके ऑर्गेनेली को पढ़ना, उसके सेल को मॉलिक्यूलर लेवल, उसके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल को स्टडी करना। तो याद रखिए कि जो बेसिक मॉलिक्यूल जानदारों में पाए जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन, वो है लिपिड, इसी तरह एक मॉलिक्यूल है डीएनए। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए भी पढ़ते हैं और आज के दौर के अंदर ये बहुत ही अहम टॉपिक हो चुका है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, रिसर्च है। जानदारों को डीएनए की वजह से चेंज किया जा सकता है, उनके अंदर पाए जाने वाले जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो ये बड़ी अहम ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसके अंदर भी नाम से पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने किस चीज़ को पढ़ना है? हमने पढ़ना है ऑर्गेनिज़म को, और ऑर्गेनिज़म के रिलेशनशिप को पढ़ना है। किससे? इन्वायरमेंट से। ये हो गई इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जानदार का रिलेशनशिप उसके माहौल के साथ। यहाँ पे इन्वायरमेंट यानी माहौल क्या होता है? हर जानदार के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो उसका इन्वायरमेंट होता है। इसके अंदर हम इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं, यानी कि जानदार का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़। माहौल के अंदर बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक माहौल के लिविंग कंपोनेंट होते हैं, दूसरे माहौल के नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे लिविंग को ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। माहौल के अंदर जो दूसरे जानदार पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट को भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग यानी कि इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट को भी पढ़ा जाता है। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था कि इंसान के ऊपर हवा किस तरह से असरअंदाज होती है, इंसान की वजह से आलूदगी कैसे बढ़ रही है, हर जानदार का माहौल, उसके साथ उसका ताल्लुक। नेक्स्ट है जी, थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। इसके भी नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं?
ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते। माइक्रो मीन छोटा एंड ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, बहुत छोटे जानदार जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। वैसे याद रखिए कि 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक है वायरस जो हमें दिखाई नहीं देते, दूसरे है बैक्टीरिया, तीसरे होते हैं कुछ प्रोटोजोन, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और प्रोटोजोन के बाद एक जो रह गए हैं वो है एल्गी और फंजाई जो यूनिसेलुलर है। एल्गी और फंजाई के कुछ जानदार जो वो यूनिसेलुलर भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट बायोलॉजी की 2 अहम ब्रांचेज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेसिकली बड़ी अहम है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी। ये दोनों क्या है? पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर और मेरीन में फ़र्क क्या है। देखिए, मेरीन का मतलब होता है समंदर, ठीक है, मेरीन समंदर को, और फ्रेश वाटर से मुराद होता है ताज़ा पानी। और ताज़ा पानी किसको कहते हैं? ताज़ा पानी से मुराद हमारी होती है रिवर, हमारी मुराद होती है लेक्स, इसी तरह जो कैनाल्स हैं, ये सारी चीज़ें, पॉन्ड्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है? फ्रेश वाटर। यानी आप कह सकते हैं समुद्री पानी के अलावा बाकी हर किस्म का जो पानी है वो फ्रेश वाटर ही होता है। अब आपको इन दोनों की डेफिनेशन लिखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि मरीन बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन सी, स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन, और इधर स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे लाइफ की स्टडी फ्रेश वाटर बायोलॉजी, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रेश वाटर से मुराद मरीन वाटर के अलावा जो हर किस्म का पानी है वो फ्रेश वाटर ही होता है। अच्छा, समुद्री पानी के अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम मरीन वाटर को टोटली डिफरेंट समझते हैं फ्रेश वाटर से। वहाँ पे जानदार बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट तरीके से अडॉप्टेड होते हैं अपने, यानी उनका रहने का तरीका, लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। फ्रेश वाटर का जानदार मरीन में नहीं रह सकता, मरीन का फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता। एक बात यहाँ पे और क्लियर करने वाली है कि सी और ओशन में क्या डिफरेंस है। कई लोगों को ये नहीं पता। सी और ओशन दोनों समंदर को कहते हैं, लेकिन सी जो है ये एक छोटा समंदर होता है जिसको उर्दू में कहते हैं बुहेरा, जैसे हमारे बुहेरा अरब है। और ओशन एक बड़ा समंदर होता है। ओशन 2 बर्रे आज़मों यानी 2 कॉन्टिनेंट के बीच होता है, और सी जो है वो 2 कंट्रीज़ के बीच होता है। दोनों कहते हैं समंदर को ही है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइफ पढ़ते हैं, उन जानदारों की अडॉप्टेशन पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो पानी है उसके फिज़िकल पैरामीटर्स, यानी कि पानी के अंदर सनलाइट कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, और केमिकल पैरामीटर से मुराद है कि उस पानी के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कितने सॉल्ट्स है, कितनी नमकियात वगैरह है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें पैरासाइट्स की स्टडी होगी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। देन व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट से मुराद होती है कोई भी ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार के साथ रहे, उससे फूड भी ले, उसको नुकसान भी पहुंचाए। जैसे हमारे कई पैरासाइट है, ह्यूमन पैरासाइट, उनमें से एक है मस्कीटोज़ जो हमसे खून लेते हैं, नुकसान देते हैं, खुद फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है। जुएँ जो होती है, जुएँ और लीखे, ये पैरासाइट है, सर से खून चूसती हैं। इसी तरह पौधों के अंदर कई पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एक बेल जिसको कस्क्योटा कहते हैं, वो पौधों से नमकियात को चूसती है। ये सारी चीज़ें पैरासाइट्स है। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो मोड का मतलब होता है तरीक़ेकार, ट्रांसमिशन यानी मुंतकिली, वो कैसे अपने होस्ट तक पहुंचते हैं, लाइफ हिस्ट्रीज़, ज़िंदगी उनकी किस तरह से वो गुजारते हैं, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, उनका ताल्लुक़ किस तरह से है। वो पैरासाइट जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर है, वो होस्ट के जिस्म के अंदर है, या होस्ट के जिस्म के बाहर है। जैसे कुछ पैरासाइट ऊपर होते हैं जिस्म के, जैसे जुएँ, कुछ अंदर होते हैं जिस्म के, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि जो मलाप होता है जिसको स्केरस कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है
ह्यूमन बायोलॉजी। अब यहाँ पे भी नाम से टोटली जाहिर है कि ह्यूमन बायोलॉजी में हमने पढ़ना है ह्यूमन को ही, तो इट इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ ह्यूमन। और ह्यूमन की किस चीज़ की स्टडी? ह्यूमन की हर चीज़ की स्टडी, ह्यूमन की जेनेटिक्स यानी जीन्स की स्टडी, ह्यूमन की साइटोलॉजी यानी इंसान के सेल की स्टडी, ह्यूमन की एम्ब्रियोलॉजी यानी इंसानी एम्ब्रियो की स्टडी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी। तो इस तरह से जो भी इंसान के बारे में इल्म है वो सारा इल्म हासिल करना, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, इंसान की इकोलॉजी वगैरह, इंसान के बारे में बायोलॉजिकल इल्म। दूसरे इल्म की हम बात नहीं कर रहे, जो बायोलॉजिकल स्टडी है इंसान के स्ट्रक्चर्स की, इंसान के फंक्शंस की, वो हमने पढ़नी है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास से सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, सोशल का मतलब होता है समाजी, और समाज कहते हैं मुआशरे को, सोसाइटी को कहते हैं। ये लफ्ज़ सोशल सोसाइटी से निकला है। हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे साथ रहने वाले, हमारे दूसरे रिश्तेदार, माँ बाप, हर इंसान। अच्छा, सोशल बिहेवियर, इसके अंदर स्टडी क्या करते हैं? सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा। और इसके अंदर कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमंस, ये एक्चुअली इंसानों के बारे में है ये भी। अच्छा, सोशल बिहेवियर क्या है? जैसे इंसान मिल के रहते हैं, इंसान घर बनाते हैं। इंसान घर क्यों बनाते हैं? इंसान जो है वो आपस में रिश्तेदारी करते हैं, क्यों करते हैं? लड़ाई झगड़े भी करते हैं, उनके पीछे वजूहात क्या होती है? इंसान इस तरह की उसकी सोशल लाइफ जो भी है, यानी दूसरे इंसानों के साथ उसके ताल्लुकात, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये क्यों है, ये सब कुछ इंसान जो है उसने किस किस तरह से इसके अंदर, यानी कि कई बायो की दूसरी ब्रांचेस का रिलेशनशिप है, एवोल्यूशन का भी रिलेशनशिप है कि इंसान जो है उसके अंदर ये बिहेवियर सारे क्यों आए। उसका सेक्सुअल बिहेवियर, उसका जो है वो टेरिटोरियल बिहेवियर यानी एक जगह रहने का बिहेवियर, कई तरह के बिहेवियर्स इंसान के जो सोशल है वो स्टडी किए जाते हैं। कम्यूनल का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, कई जानदार कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, तो उसकी भी स्टडी की जाती है इसके अंदर। बेसिकली इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, इंसान कम्युनिटीज़ बना के रहना पसंद करता है। इंसान तन्हाई पसंद नहीं है, यानी अकेले नहीं रहते। कुछ ऐसे जानदार भी है जो सॉलिटरी है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, ग्रुपों की सूरत में नहीं रहते, वो जानदार सोशल नहीं होते। अब है बायो की लास्ट ब्रांच विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़नी है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, किसी चीज़ के बारे में सारी मालूमात लेके उसको साइंटिफिकली यूज़ करना। दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इन बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर करना है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने जानदारों को इस्तेमाल करना है। देयर सिस्टम्स, उनके अंदर होने वाले या तो सिस्टम को यूज़ करना है या उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस को, किस लिए? फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस। इंसान अपने फ़ायदे के लिए जब जानदारों का यूज़ करे, दिस विल बी बायोटेक्नोलॉजी। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे हम बैक्टीरिया से इंसुलिन बना रहे हैं। वैसे बुक के अंदर एग्जांपल लिखी तो नहीं, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लिख दें, ये लिख दें इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। तरीक़ेकार इसका आप 10th में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इंसान का जीन बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है और इंसुलिन बनाई जाती है। इसी तरीके से दही हम बनाते हैं, वो भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बेकरीज़ के अंदर यीस्ट यूज़ किया जाता है। तो आजकल बड़े वसी पैमाने के ऊपर जानदारों को यूज़ किया जा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस पढ़ी, तो आप भी इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पे नहीं है। अल्लाह हाफिज़।